स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे एक साल में गरीबी को दूर कैसे कर सकते हैं। आपको बताएं, गरीबी दूर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा गरीबी होती क्या है। अगर आपके लिए गरीबी वह चीज़ है जो आपको परेशान करती है, चाहे वह किस्त हो, आपका लोन हो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करती है, अगर वह गरीबी है आपको समझना पड़ेगा। यह गरीबी वो है जब आप कहीं जाते हो तो फील होती है कि उसके पास अच्छी गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास सोना है, चांदी है, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं। अब आपको फील करना पड़ेगा कि गरीबी कौन सी वाली है आपके पास, क्योंकि जब भी आप अपने लिए स्टेप उठा पाओगे। एक साल में गरीबी दूर करना बहुत आसान है अगर आप वह सही डिसीजन को लिख ले तो। दोनों पार्ट में से चूज कर लीजिए आपके लिए गरीबी कौन सी वाली है। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि कौन सी वाली गरीबी आप फेस कर रहे हैं, पार्ट ए या पार्ट बी। चूज़ करके दोनों लिख दीजिए कमेंट में। जब आपने चूज़ कर लिया अपने लिए कि मेरे लिए ये वाली गरीबी है, अब आपको उस पर काम करना है। गरीबी पार्ट 1 की बात करते हैं। अगर आप कर्ज़ों से परेशान हैं, आप परेशान हो बहुत सारी चीज़ों से, आपके ऊपर लोन चल रहा है और कहीं ना कहीं आपका पैसा एक हाथ आता है मगर दूसरे हाथ चला जाता है। अब आपको क्या करना है? अब सबसे पहले आपको देखना है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जाता है। अगर आपका पैसा सबसे ज़्यादा घर के खर्चे में जा रहा है तो घर का खर्चा कम कर दीजिए। अब ये कैसे कम होगा ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। देखिए, घर के खर्चे हमेशा कमाई के साथ बढ़ते हैं। अगर आज आपकी कमाई 25,000 है तो खर्चे कहीं ना कहीं 50,000 1 लाख के होंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कम करना। क्या आप कुछ चीज़ों को घर में कम कर सकते हैं? क्या ज़रूरी है होटल में जाना? क्या ज़रूरी है रेस्टोरेंट में खाना खाना? क्या इनको कम किया जा सकता है? क्या मूवी देखना, पिज़्ज़ा खाना ये ज़रूरी है? क्या कम किया जा सकता है? आपके मन में भी आंसर होगा यस मैम, ये कम किया जा सकता है, तो कम कर दो। आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे जब भी वो सारी चीज़ें पॉसिबल होगी। मुझसे कुछ लोग कहते हैं जो हमारा रेंट है वो 15,000 20,000 रुपये तक जाता है, हम हायर सोसाइटी में रहते हैं। क्या उसकी सच्ची में आपको ज़रूरत है? अगर ज़रूरत नहीं है तो कम कर दीजिए, क्योंकि यही खर्चे आपको कहीं ना कहीं आगे आने वाली परेशानियों से बचाते हैं। जब आपने घर के खर्चे कम कर दिए तो देखिए क्या और कहीं मेरा पैसा जाता तो नहीं है फजूल में। अब आपकी बारी वो है कि एनालाइज कीजिए कि कहाँ जाता है मेरा पैसा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पार्टी कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनचाहा ट्रैवल आप कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग रहती है कि हर महीने मुझे रिलेटिव्स के यहाँ जाना है। तो ये जो पैसे हैं ना वहाँ खर्च हो रहे हैं आपने बचाए। अब बारी आती है कि आपके ऊपर कर्ज कौन से हैं। आपने लिखा मेरे ऊपर घर का कर्ज है, आपने लिखा मेरे ऊपर गाड़ी का कर्ज है, आपने लिखा बच्चों की पढ़ाई का कर्ज है, हो सकता है आपने एजुकेशन लोन ले रखा हो, और भी सारी चीज़ें आप सारे कर्ज लिख लीजिए। पर्सनल लोन हो सकता है, कोई चीज़ आपने फाइनेंस करा रखी है, कोई भी कर्ज, एक भी कर्ज मिस ना हो जाए। लिख लिया आपने। अब आपको ये सीरीज वाइज लगाना है, मतलब कि जिसमें ज़्यादा परसेंटेज इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है उसे सबसे ऊपर लिख लीजिए। अब आपको सबसे पहले इसे ख़त्म करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्याज के साथ आपके ऊपर भारी पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसके सबसे ज़्यादा किस्त आती होगी। अब आपको ये चुकाना है जल्दी से जल्दी। सपोज़ हो सकता है वो घर का लोन हो, क्योंकि सबसे बड़ा लोन होता है, काफ़ी सालों तक चलता है। हो सकता है पर्सनल लोन हो, क्योंकि 18% 25% इंटरेस्ट पे मिलता है। सपोज़ करते हैं कि ये पर्सनल लोन है जो आपने अपने घरेलू खर्चों के लिए, अपने खर्चे के लिए ले लिया था। अब सबसे पहले इसे ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपकी सैलरी कितनी है, सारी कटौती करने के बाद कितने रुपए बच पा रहे हैं और क्या आप एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं।
ये जो बचा हुआ पैसा है इससे पहले आपको फिल करना है जल्दी से जल्दी। और कमाने का अगर एक साधन ओपन हो गया है तो उस पैसे को सेव करना है। आपको एक ही हिस्से से पैसा भरना है, ना कि सारे हिस्से से कमा कमा के वो पैसा भरना है, क्योंकि कल के लिए भी आपको सेव करके चलना है। आप सपोज के लिए अपनी वाइफ की हेल्प ले सकते हैं अगर वो नहीं कमाती हैं तो, और अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो। क्योंकि देखिए अब आपको कर्जे पटाने हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ही बोला जाता है कर्जे चुकाने हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है कुछ समय के लिए, क्योंकि ये अमाउंट जल्दी से जल्दी फिल करना है। और आज के समय में दोनों ही कमाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पैसों को मैनेज करना है सही ढंग से। आपको समझना पड़ेगा आपकी जो सैलरी है उसमें से कुछ पैसा आपको इस्तेमाल करना है जो आपकी ज़रूरत के लिए है, कुछ पैसा आपको जल्दी कर्ज में भरना है, और कुछ आपकी वाइफ से हेल्प लेकर सेविंग करना है। सेविंग उनके बिहाफ से होगी, और कुछ आप इमरजेंसी में अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सी और ज़रूरत है तो आप कभी पैसा उनसे ले सकते हैं। जब आप दुगनी रफ्तार से एक किश्त की जगह दो से तीन भरना स्टार्ट करते हैं तो आप उससे एक जल्दी से पीरियड कम कर देंगे। आप देखेंगे पर्सनल लोन जो है वो आपका जो ज़्यादा इंटरेस्ट पे चल रहा था वो ख़त्म होने की तरफ आता चला जाएगा। और भी आसान ये जब हो जाएगा जब आपके पास 3 इनकम सोर्स हो जाएंगे। 3 इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए आपको बूस्ट योर फाइनेंस में इनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा तरीक़ों से पैसे कमा पाएंगे, कैसे जल्दी से जल्दी 100 रुपये की सेविंग से आप लाखों रुपए तक की सेविंग तक जा सकते हैं, कैसे एक छोटी इन्वेस्टमेंट एक बड़ा परिणाम आपकी ज़िंदगी बदल देगा, वो सब बताती हूँ। इतना ही नहीं, किस तरीके से आप और बिजनेस ओपन कर सकते हैं वो भी मैंने इसके अंदर बताया है। जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो आपका 1-to-1 मेरे साथ एक सेशन कंडक्ट होता है, जहां पर बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मात्र 183 में आप इसे एनरोल कर अपना बना सकते हैं, और इसे पूरा लेकर कहीं ना कहीं जो आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी जाकर आप इसे एनरोल कर सकते हैं। तो आपने अब एक स्टेप और ले लिया कि आप अपनी गरीबी को ख़त्म कर सकें। आपको समझना पड़ेगा गरीबी को ख़त्म करना बहुत आसान है, बस आपको वह निर्णय लेने हैं जो और कोई नहीं ले रहा। आज के समय में लोग बोलते तो हैं कि मुझे अमीर बनना है, गरीबी नहीं जीनी जिंदगी, मगर ये वो पूरी तरीके से करते नहीं। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। आपने सोचा कि मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी होनी चाहिए, या मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर होनी चाहिए। अब आपको इस पर काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कार का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, मतलब कि 30 से 40% आपको डाउन पेमेंट अपने पास रखनी पड़ेगी, और कुछ पैसे पर आपको लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको अमीर बनना है या गरीबी को दूर करना है। अब इसमें एक पॉजिटिव चीज़ आप ये कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी तरीके से डेट फ्री रहूं, तो आपको वो गाड़ी कर्ज पर नहीं लेनी, आप उससे टोटली कैश ले सकते हो। मगर ये अभी अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप उससे लोन ले सकते हैं, क्योंकि अब आपको वह वाला गरीब नहीं बनना है जो 20 सिनेरियो में है। मगर काफ़ी लोग ए ही सिनेरियो फॉलो कर रहे हैं, वो ए ही पार्ट उन्हें प्रॉब्लम देता है, क्योंकि घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते और चाह कर भी वह कुछ कर नहीं पाते। आपको ये सारी चीज़ें अपनाने के साथ साथ अब आपने खर्चे कम कर दिए हैं, अब आपने इनकम सोर्स क्रिएट कर लिया है, पैसों को सेव करना शुरू कर दिया है, अब आपने कर्ज ख़त्म कर दिए, अब आपको एक काम शुरू करना है। कोई भी एक छोटा सा ही बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, जिससे कि आप अपनी गरीबी को और रफ्तार से दूर कर पाओ। एक छोटा सा काम जिससे मात्र आपको अगर 5 से 6 हज़ार रुपये भी आ रहे हैं ना, शुरू कर दो। और आज के टाइम पर तो 10 से 15 हज़ार रुपये भी कमाना आसान है, अगर आप सही व्यवसाय को चूज़ कर लेते हैं। तो जब आपने ये चूज़ कर लिया तब आपको पता चलेगा अब मेरे पास कर्ज को ख़त्म करने के, गरीबी को दूर करने के रास्ते अनेक हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि SIP बंद कर दो, SIP चालू करें ना करें, बहुत सारे क्वेश्चन आज मार्केट में हैं।
आपकी एसआईपी जो चल रही है ना, उसे चलने दीजिए, क्योंकि एंड द रेट आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग अमाउंट ज़रूर होगा। अगर आपको एफडी सिक्योर लगती है तो करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके पास सेविंग अमाउंट लास्ट में ज़रूर होगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास सिक्योरिटी बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पैसों को बचा कर चलते हैं, जब आप पैसों को इकट्ठा कर कर चलते हैं, तो पैसा बढ़ते क्रम में दिखता है और गरीबी दूर होती नजर आती है। क्योंकि गरीबी को दूर करने की यही उपाय हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें आपको वह फंसा कर रखती है उन चीज़ों में जिसकी वजह से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। गरीबी दूर करने के लिए आपको उन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा जिससे गरीबी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। जब भी आप इन चीज़ों को बनाएंगे, कर रहे होंगे, तो मुश्किल आएगी। आप सपोर्ट लीजिए अपनी फैमिली का, आप सपोर्ट लीजिए उन सारी चीज़ों का जिस भी तरीके से ये हो सकता है, क्योंकि अब सपना है अमीर बनने का, गरीबी को दूर करने का। आपको समझना पड़ेगा कि वो जो फालतू टाइम आप नेटफ्लिक्स में, मूवियों पर दे रहे हैं, वो आपको सही जगह देना पड़ेगा, क्योंकि गरीबी ऐसे ही दूर नहीं होगी। गरीबी को दूर करने के लिए आपको उन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा जिन पर और कोई काम नहीं कर रहा। आपको हो सकता है कमाई का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 साधन खोलने पड़े। हो सकता है कि एक जगह से कर्ज पूरी तरीके से ना जाए तो आपको और भी चीज़ों को, शायद रेंटेड प्रॉपर्टी आपको करनी पड़े जिससे कुछ ना कुछ रेंट आता रहे। आपको समझना पड़ सकता है, क्या मैं एक शॉप ले सकता हूँ, क्या मैं कमर्शियल में एक दुकान का रेंट ले सकता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अमीर बनाती हैं। आपको पता है, आपको किसी नौकरी की भी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ों से आप अमीर हो जाएंगे। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्या मैं एक कमर्शियल शॉप ले सकता हूँ। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्या मैं ऐसी जगह एक फ्लैट की भी बात कर रही हूँ, या घर ले सकता हूँ जहाँ पर कि बच्चे पढ़ते हों। क्योंकि बच्चों के पढ़ने में एक सबसे अच्छी बात है, आप उसे पीजी में क्रिएट कर सकते हैं, आप पीजी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास 1, 2 और ऐसी इनकम सोर्स क्रिएट होते हैं और गरीबी जल्दी से जल्दी दूर होती है। उन चीज़ों से आपको दूर होना पड़ेगा जो आपको अभी आकर्षित कर रही हैं। आपको अपना आलस कहीं ना कहीं त्यागना पड़ेगा। आपको वो जो शो ऑफ की चीज़ें लोग दिखा रहे हैं, आप देख रहे हो, जल रहे हो, वो हटाना पड़ेगा। आपको अपना फालतू का ट्रैवल भी हटाना पड़ेगा। आपको ये समझिए आप गायब हो गए एक तरीके से। आपको गायब होके शांति से काम करते चले जाना है, क्योंकि आपकी कामयाबी ही सब कुछ बदल देगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शादी में आए हो या नहीं आए हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके जन्मदिन पर थे या नहीं थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ये त्योहार आपके बिना था या नहीं था। मगर लोगों को एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपकी जेब में कितना पैसा है। लोगों को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप गरीब हो या अमीर हो। लोगों को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आज आपके पास कितनी संपत्ति है। और ये सब करना पॉसिबल है क्योंकि आप ये सब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। जाने से पहले शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपनी गरीबी को ख़त्म करना चाहते हैं। अब पक गए हैं, अब थक गए हैं वो ज़िंदगी जीते जीते, क्योंकि अब चेंज करना है तो शेयर तो बनता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।